बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस थ्योरी बेसिकली इन तीन साइंटिस्ट है जो जिसने ये क्लासिफिकेशन दी, जिसका नाम था एक का नाम था एरियनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा नाम का था ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी और तीसरे का नाम था लुईस थ्योरी। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट। तीन साइंटिस्ट थे, तो मैं आज आपको ये एरियनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट साइंटिस्ट से। तो इसका नाम है आर्यनियस। ठीक है, आर्यनियस साइंटिस्ट ने दी थी, तो इसने अपना नाम रखा है आर्यनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने बेसिकली इन तीन साइंटिस्ट है। इसने एसिड बेस के बारे में बताया कि एसिड कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। हर की अलग थ्योरी थी। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट था एरियनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एरियनियस कॉन्सेप्ट या एरियनियस थ्योरी ये बेसिकली क्या कहता है कि एसिड जो होते हैं, बेसिकली जो एसिड होते हैं वो एक के सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। हमेशा याद रखना है, जो एसिड होते हैं एक के सॉल्यूशन में क्या है, किस हिसाब से एरियनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और सपोज मैं प्रोटॉन डोनेट कर रहा हूँ उसको, वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ इस पर, तो ये प्रोटॉन इसने दिया, तो ये क्या है? एसिड है। ठीक है, अब वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं एक सॉल्यूशन, तो उसका नाम है क्या? हाइड्रोनियम आयन का है। हमेशा याद रखना, जो पॉजिटिव होगा वो हाइड्रोनियम आयन में ही होगा। तो अगर बेस के हिसाब से देखें तो बेस एक सॉल्यूशन में क्या है, तो बेस एक सॉल्यूशन में होंगे जो एशो नेगेटिव आयन थे। क्या थे वो? जो नेगेटिव आयन थे वो क्या है? बेस है। जो पॉजिटिव आयन थे एक सॉल्यूशन में वो एसिड है। ठीक है, एरियनियस के हिसाब से। तो एग्जांपल देखें, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगर ये देखो ओनली पॉजिटिव आयंस ओनली नेगेटिव आयंस, हमेशा याद रखना। अगर आपको कोई एटम दिया गया है और कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, उस हिसाब से जैसे ये देखो NH CO3, इसको आप डिजोल्व कर रहे हैं तो इसके हिसाब से दो पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, एक नेगेटिव आयन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना कि दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें याद रखना ये एसिड बेस के हिसाब से ये कंपेरेबल नहीं है। ये इसके हिसाब से थ्योरी इमेज नहीं करी। तो हमेशा याद रखना, जो एक एटम जो पॉजिटिव चाहे दे एक ही एटम, तो वो कहेगा क्या? बेस ही होगा। अगर इसमें दो पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव, तो ये हिसाब से थ्योरी सही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ हो, चाहे वो पॉजिटिव, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर या मैं ये मिटा दूं, या सिर्फ ओनली पॉजिटिव लिखूं सारे एटम पे हिसाब से, तो ये इस हिसाब से क्या है? ये थ्योरी सही है। अगर एक हिसाब से नेगेटिव, सबसे हिसाब से नेगेटिव, तो ये थ्योरी, अगर तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ होनी चाहिए, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर देखें एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हैं कुछ मॉलिक्यूल के, HCl H2SO4 HNO3 CH3 COOH HCN। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया HCl का, वो डिजोल्व कर रहा हूँ किस में? कि सोल्यूशन में, वाटर में। तो मुझे दो चीज़ मिल रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा, जो आपको पता है, जो पॉजिटिव जो प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या होगा? वो होगा एसिड। ठीक है, जो पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट करे। जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, जो नेगेटिव। ठीक है, HCl आपने रिजोल्व की, तो पॉजिटिव आयन दे रहा है एक पॉजिटिव एसिड, और नेगेटिव आयन दे रहा है एक बेस। ठीक है, अगर आप चलें बेस के हिसाब से, देखो बेस मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बेस क्यों लिखा है? देखो NaOH है, बेसिकली क्या होता है आपको पता है, बेस होता है। तो आप NaOH को डिजोल्व कर रहे हैं एक सोल्यूशन में, तो एक NaOH एक दे रहा है, सोडियम दे रहा है क्या? पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन थे वो होता है बेसिकली एसिड, जो नेगेटिव आयन थे वो बेसिकली होता है बेस। अब OH क्या है? नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये क्या है? बेस है। अब इस हिसाब से सोडियम ये दे रहा है नेगेटिव, ये क्या हो गया? ये हो गया, तो एसिड हो गया। अब देखें आगे, NH4OH को मैंने दो एरो से लिखा है। एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आपको हमेशा याद रखना, वो वीक होता है। जो एक साइड में जाए, स्ट्रेट पाथ में जाए, नॉट बैक कम बैक, तो ये होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। ठीक है, अब NH4OH को हम डिजोल्व करें वाटर में, तो एक चीज़ मिल रही है NH4 और प्लस OH। तो यानी OH क्या है? यहाँ बेस है, ये दे रहा है क्या? ये एसिड है। बस हिसाब से
ठीक है। अब देखें, जो इट डिफाइन ओनली एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। इसने कौन सी बात की कि जो एक ही सोल्यूशन में आप डिज़ोल्व करेंगे। एरियन कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या करे कि आप एक ही सोल्यूशन में कोई भी मॉलिक्यूल डिज़ोल्व कराएंगे। अगर उसने पॉजिटिव आयन दिया तो वो क्या है, एसिड है। अगर उसने नेगेटिव आयन दिया तो वो पॉजिटिव बेस है। अब देखें, इट मेटल ऑक्साइड, इस हिसाब से मेटल ऑक्साइड कोई भी नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड होगा जो इसमें एरियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो डिफाइन ही नहीं करेगा चाहे वो बेस है या एसिड है। अगर इट से हाइड्रोक्सिल बेस, इट से जैसे देखो कि हाइड्रोक्साइड बेस जो होते हैं कैसे, देखे मैंने यहाँ बात की हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं बेसिकली। हाइड्रोनियम आयन जो आप डिज़ोल्व करें वाटर में तो ये चीज़ पॉजिटिव आयन थी वाटर को, तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरे हिसाब से देखें, ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी, सेकंड साइंटिस्ट है ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी। वो कह रहा है कि एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। देखिए कैसे, अगर ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी के हिसाब से देखो यहाँ HCl के और आप डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो देखें एरियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले आप ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी के हिसाब से ये क्या कह रहा है कि ये जो होगा HCl, अब ये मिला हमें H3O पॉजिटिव और ये मिला हमें नेगेटिव, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बेसिकली जो HCl है इसने क्या किया है, इसने किया है प्रोटॉन डोनेट किया है। इसने प्रोटॉन क्या किया है, डोनेट किया है। HCl ने क्या किया है, प्रोटॉन क्या किया है, डोनेट किया है। किसको प्रोटॉन डोनेट किया है, ठीक है, प्रोटॉन डोनेट किया है वाटर को, ठीक है। किसको डोनेट किया है, वाटर को। अब देखें ये वाटर है, अब वाटर चला जाएगा यहाँ। अब प्रोटॉन डोनेट किसने किया है, H पॉजिटिव, तो इस पे कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव, क्योंकि इसने प्रोटॉन अपना डोनेट किया है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई। अब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये हो गया बेस। आपको पता है जो प्रोटॉन होते हैं, आपको पता है जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और जो एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं। इसने डोनेट किया है HCl ने, तो ये इस हिसाब से क्या होगा, ये होगा क्या, एसिड, और ये क्या होगा, वाटर बेस। ये बेसिकली क्या है, एक्सेप्टर बेस क्या है, एक्सेप्टर। अब ठीक है, आप समझ गए जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। किस हिसाब से, ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी के हिसाब से। देखें NH4, सेकंड एग्जांपल देखें, NH3 प्लस H2O, ठीक है। अब NH4 हो गया पॉजिटिव, ठीक है, NH4 क्या हो गया पॉजिटिव और OH हो गया नेगेटिव। अब हिसाब से देखें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये दो लोन पेयर किस में है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये दे रहा है अपना प्रोटॉन NH4 को, किसको दे रहा है, NH4 को। अब देखें NH4 है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, NH4 क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। NH4 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब OH ने क्या किया, बेसिकली OH ने किया प्रोटॉन डोनेट किया, किसको डोनेट किया, NH4 को, ठीक है। अब वाटर क्या होगा यहाँ, बेसिकली वाटर होगा यहाँ एसिड। क्यों एसिड होगा, क्योंकि प्रोटॉन ने डोनेट किया है, किसको, NH3 को डोनेट किया है। अब ये प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इसने, तो ये हो गया बेस। ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी के हिसाब से NH3 हो गया बेस, OH हो गया यहाँ एसिड, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर वाटर क्या था, बेस था। अब नीचे देखें, नीचे वाटर हो गया एसिड,
ब्रॉन्स्टेड ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ समझ गए होंगे। और अब आगे चलें, अगर हम HCl लेते हैं, NH3 को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, आप समझ गए कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस। यहाँ आप समझ गए, इसको मैंने कंबाइन करके लिखा हुआ है। अब देखें बेस जो होता है ब्रॉन्स्टेड, बेसिकली जो बेस होता है वो नेगेटिव चार्ज होती है। क्यों नेगेटिव चार्ज होती है? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे आपको पता है, तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेसिकली। अगर हम देखें न्यूट्रल स्पीशीज़ के बारे में, न्यूट्रल स्पेशली बेसिकली यहाँ NH3 लिखा है मैंने। NH3 के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और इस हिसाब से भी यहाँ भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है न्यूट्रल स्पीशीज़, यानी ये एक प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर सकते हैं न्यूट्रल स्पीशीज़। ठीक है, और ये ऐसे ही मैंने लिखा न्यूट्रल स्पीशीज़। आप ये बेस समझ गए होंगे आपने। बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होती है उस पर। अगर वो शो करने के लिए अब ये क्या होगा, बेसिकली बेस होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन आपको पता है ये एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ये बेस होंगे HPO4। अगर आगे चलें तो लुईस का कॉन्सेप्ट क्या था? लुईस का कॉन्सेप्ट था कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। देखें एसिड जो हमेशा याद रखना है, एसिड पे पॉजिटिव चार्ज जैसे AgCl H3O, बेसिकली इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर देंगे जो एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एसिड है। किस हिसाब से, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस। अब देखें न्यूट्रल स्पीशीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं बेसिकली। न्यूट्रल स्पीशीज़ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। डिफिशिएंट का मतलब है कमी। BF3 क्या है, बेसिकली BF3 के पास 3 फ्लोराइड प्रेजेंट है बीच में, या BF। इसके बाद 2 लोन प्रेजेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक होता है डुप्लेट, एक होता है ऑक्टेट। ऑक्टेट के बाद 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए न्यूट्रल स्पीशीज़ क्या होते हैं, डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एसिड आपने समझ लिया लुईस के कॉन्सेप्ट से। अब बेस के हिसाब से देखें, जो बेस पे होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। बेस क्या है, बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डोनर। तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज है, ये Cl पे नेगेटिव चार्ज है, Br पे नेगेटिव चार्ज है, S पे नेगेटिव चार्ज है, S2 पे नेगेटिव चार्ज है, और O पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट। तो ये क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। ठीक है, ये लुईस के कॉन्सेप्ट अगर हम चलें तो। ठीक है, तो 3 हमने डिस्कस कर लिए। अब देखें यहाँ लुईस एसिड और लुईस बेस का एग्जांपल लेते हैं। तो BF3 है, बेसिकली BF3 के पास B के पास 3 फ्लोराइड है, और NH3 को मैंने यहाँ ओपन करके लिखा है दोनों को, BF यहाँ BF यहाँ मैंने लिख दिया। तो इसके बाद 2 लोन पेयर बचे हैं, तो वो लोन पेयर कहाँ से हासिल करेगा, यहाँ से NH3 से। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से NH3 से हासिल करेगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ। इसके बाद 2 लोन पेयर में एरो मैंने यहाँ इसलिए शो किया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किस पे, इस पे B पे। ठीक है, जब B पे जाएंगे तो ये क्या B एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड हो जाएंगे, क्योंकि BF क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर लुईस बेस का ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, लुईस बेस हो जाएंगे। ठीक है, पीछे देखें जो एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, NH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और BF3 क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये एसिड, इसलिए ये बेस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है आपस में। क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्पेशल टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, इसलिए
ठीक है। जो एरो इसलिए शो करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ही शो करते हैं, ठीक है। तो ये थे कॉन्सेप्ट 3 साइंटिस्ट के, ठीक है। तो आज हमने 3 साइंटिस्ट डिस्कस किए, ब्रॉन्स्टेड, ल्यूरी और लेविस और एरियनिस कॉन्सेप्ट। 3 साइंटिस्ट के नाम डिस्कस कर लिए और उसके हिसाब से कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें।